नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने प्रेक्षा ध्यान के विषय में बात की थी। आज के इस एपिसोड में उसी के 10वें अंग भावना के बारे में विस्तार से बात करूंगी। जिस विषय का अनुचिंतन बार बार किया जाता है या जिस प्रवृत्ति या हैबिट की बार बार प्रैक्टिस की जाती है, उससे मन प्रभावित होता है। इसलिए इस चिंतन के अभ्यास को भावना कहा जाता है। जिस व्यक्ति को भावना का अभ्यास हो जाता है, उसमें ध्यान की योग्यता आ जाती है। मनुष्य जिसके लिए भावना करता है, जिस अभ्यास को दोहराता है या रिपीट करता है, उसी रूप में उसका संस्कार निर्मित हो जाता है। इट इज सेड, where focus goes, energy flows। यह आत्मसम्मोहन की प्रक्रिया है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ऑटो हिप्नोसिस भी है। आत्मा की भावना करने वाला आत्मा में स्थित हो जाता है। सोहम बीज मंत्र के जप का यही रहस्य है। इससे अरहम यानी परम आत्मा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति भक्ति से, कोई सत्संग से, तो कोई शुभ कर्म से अपने आप को भावित करता है। यही भावना उसे अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। ध्यान में वासनाओं यानी डिजायर्स से चित्त को खाली करना ही साधक का लक्ष्य होता है। परंतु इतने लंबे समय से पड़ी हुई इन वासनाओं को एक साथ चित्त से निकाल देना संभव नहीं है। इसलिए नई वासनाओं की सृष्टि करनी पड़ती है। जैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ अच्छी आदतें बनानी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार वासनाओं से मुक्त होने के लिए भावना का सहारा लेना पड़ता है। इसे भावना योग कहा जाता है। डिटर्मिनेशन और कंसंट्रेशन के साथ हम जो भी अफर्मेशंस करते हैं, वैसा ही होता है। शरीर प्रेक्षा के द्वारा शरीर के भीतर देखना, फिर भावना के प्रयोग से ट्रांसफॉर्मेशन की भावना को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देने से हम परिवर्तित होने लगते हैं। हमारे शरीर में 80 ट्रिलियन सेल्स यानी कोशिकाएं हैं। प्रत्येक कोशिका में ज्ञान केंद्र, प्रकाश केंद्र और विद्युत केंद्र है। उन सबको बदलना यानी नया जन्म देना है। उन्हें नया रास्ता दिखाना है, तो हमें अपनी भावना को उन तक पहुंचाना होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्रोध की आदत को बदलना है, तो उसे अपने आप को क्रोध नहीं करूँगा के संकल्प की जगह प्रेम की भावना से भावित करना शुरू करना होगा। तभी परिवर्तन होगा। इससे एक नई शक्ति मिलती है। भावना और ध्यान के संयोग से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यही ऑटोजेनिक हीलिंग है, जिसमें हम विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं। हम भावना करें कि मैं बीमार हूँ, तो अस्वस्थता अनुभव होने लगेगी। वहीं मैं स्वस्थ हूँ की भावना निश्चित स्वस्थता लाएगी। भावना ब्रेन वॉश करने का बहुत बड़ा माध्यम है। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसे बार बार दोहराएं। ऐसा करने से पुराने विचार छूट जाते हैं और नए विचार चित्त में जम जाते हैं। जब तक हम यह नहीं मानते कि सुख दुख मेरे भीतर ही है, यह मेरी ही सोच का परिणाम है और इसका जिम्मेदार कोई तीसरा व्यक्ति या बाहरी परिस्थितियां नहीं है, तब तक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। हमारे मन को डिस्टर्ब करने वाले विचारों का कारण हमारे अंतर में बैठा राग द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभ ही है। महावीर ने कहा है, जो अपने भीतर राग द्वेष, प्रियता अप्रियता को देख लेता है, वह जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु के दुख को दूर कर लेता है और अपने कर्म बंध के चक्रव्यूह को भी तोड़ देता है। फिर जो शेष रह जाता है, वह है परम आनंद। आशा करती हूँ कि भावना योग द्वारा पॉजिटिव एफर्मेशन से आप अपने चित्त को निर्मल बनाएंगे। धन्यवाद।